Good morning guys. It is our last day in Danang. I feel like कि दनांग में हमने बहुत कम दिन बिताए हैं, 2 पूरे दिन और एक आधा दिन भी नहीं बोल सकते बिकॉज रात को हम यहाँ आए थे तो वो वाला दिन हम काउंट नहीं करेंगे. बट 2 दिन इन दनांग इज नॉट इनफ. आई वुड से यहाँ पे बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं. लाइक द सिटी एक्सप्लोरिंग जो हमने किया ही नहीं है. मैंने अपना सारा सामान ऑलमोस्ट पैक कर लिया है. वी आर चेकिंग आउट एट 10:30. आई एम गोना मिस दिस व्यू. होटल का रूम भले ही एवरेज है, इतना कुछ ठीक नहीं है, बट यहाँ पे बैठ के जो सुकून मिलता है सुबह सुबह, वहाँ पे आपको समुद्र दिखेगा. यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह है. आई एम गोना मिस दिस सिटी व्यू. और टॉप फ्लोर जो 19 फ्लोर है उससे तो क्या लगता है पूरा शहर भाई, क्रेजी. मैं अभी दनांग की डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हूँ एंड आई हैव ऑर्डर्ड बर्गर किंग. ये रहा मेरा बर्गर. काफ़ी बड़ा बर्गर है भाई. मीडियम साइज फ्राइज. मैं तो ट्रैवल कर करके थक गई टू बी ऑनेस्ट. ये जो ट्रांसपोर्टेशन का डे रहता है जहाँ पे हमें एक सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में जाना होता है, मैं बहुत थक जाती हूँ. होटल की कीज है. लेट्स हैव अ रूम टूर. मुझे तो पॉटी लगी है. ओह माय गॉड डैम. बाथरूम देखने में बड़ा मजा आएगा. वी हैव गोल्डन बाथटब, गोल्डन सिंक, पोछी करने के लिए गोल्डन टॉयलेट है. जेट स्प्रे इन्हीं मारे ब्रो, जेट स्प्रे नहीं है. फक. लुक एट द शावर गाइस. गोल्डन शावर, वेरी प्रिटी. यहाँ पे भी ऐसा खुला है बट वी कैन शट इट राइट. नेक्स्ट वी हैव अलमीरा हियर. स्टोरेज वगैरह रहेगा. बाथरोब है. स्लीपर्स है. स्लीपर्स नो लाइन जूस अलाउड है. हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है ना. ओके. ओ भाई कब भी यहाँ पे सोने के हैं. सब कॉम्प्लीमेंट्री है. नो ओके दिस इज चार्जेबल. ये खूने खाचरे में ये सब लिख के रखते हैं ना भाई. होटल हो तो विनपल जैसी हो वरना ना हो. मतलब उन लोगों ने हमें कितना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दिया था. दिस इज अवर बेड. वेरी यूज, वेरी प्रिटी. एंड देन टीवी. This is the desk area. We have this pretty mirror here and then इसको खोल के मैं आपको व्यू दिखाती हूँ. बट लेट मी फिगर आउट कि इसको ओपन कैसे करते हैं. हमारे होटल के सामने लेक है जो मैं कल आपको सुबह अच्छे से दिखाऊंगी. बट वी आर ऑन 14th फ्लोर गाइस. कितने फ्लोर की बिल्डिंग है? 27 फ्लोर की बिल्डिंग है. एंड नाउ ये रूम आपको जितना क्लीन लग रहा है ना, बस 2 मिनट दो पूरा सत्यानाश हो जाएगा. दैट्स बिकॉज, जस्ट बिकॉज, कारण के. Officially the first day in Hanoi. The sad part is we are only here for 1 day. Technically 1 whole day. कल हमारी फ्लाइट है बैक टू इंडिया. आई एम सो एक्साइटेड टू गो बैक होम. मेरा हो गया है बस. मैंने बहुत बड़ी ट्रिप कर ली मई में, बहुत बड़ी. अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया है कि इंटरनेशनल ट्रिप मत करना. लाइक जब मेरी बारी आई, जब मेरे पास पैसे आए, तब मोदी जी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ट्रिप मत करो मित्रों. आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ट्रेन स्ट्रीट एंड शॉपिंग. इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो देन यू कैन साइन अप फॉर various classes and do some activity, but since we have kids in our group तो हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते. So जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है हम वहाँ पे ही जाएंगे आज. यहाँ पे सोने में मुझे जो मज़ा आई है was the bed was so good. एंड आपने देखा अभी पर्दे भी अपने आप ऐसे ओपन हो रहे हैं. सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक है. ये टॉयलेट की सीट भी पूरी ऑटोमेटिक है. यहाँ पे है रिमोट. इसको आप कमांड दे सकते हो कि आपको क्या करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है. अपने आप से खुलेगा, अपने आप से बंद होगा, अपने आप से क्लीन करेगा इस खुद को. यू कैन इवन सेट द टेम्परेचर. आपको गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, वार्म चाहिए, जो भी चाहिए. जब आप इस सीट पे बैठते हो तो इतना मस्त लगता है. गुड मॉर्निंग भाई. कल तो क्या हुआ रात को, आयुषी ने ये पर्दा डाउन नहीं किया था और वो यहाँ पे बैठी थी. मैं बेड पे थी. मैंने जैसे ऐसे साइड में देखा किसी ने सेम कपड़े पहने, ठीक है, मेरे जैसे ही कपड़े पहने. मैं 2 सेकंड के लिए डर गई कि भाई ये कौन है. शी वॉज सिटिंग लाइक दिस. एकदम भूत कैसे बैठता है स्माइल करते हुए. आई वॉज सो स्कैर्ड. हमारे रूम में तो ये बालकनी व्यू नहीं है बट दूसरों को मिला है ये व्यू. काफ़ी लंबी बालकनी है भाई. जैसे मुंबई वाली फीलिंग आ रही है ना थोड़ी थोड़ी. हमारा व्यू ये वाला है, लेक वाला. एंड दिस इज द सिटी. काफ़ी प्रिटी है. दिस इज लाइक ओवरबेक्ड मिनी पोटैटो. खा खा के मैं थक गई हूँ. अभी पैनकेक्स खा सकते हो. वी हैव सुशी. देयर इज इंडियन बुफे. छोले है,
पुलाव की सब्जी है, अनियंस है, चावल है एंड रोटी भी है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इतना सब कुछ ले लिया है खाने के लिए। सुशी, छोले, आइसक्रीम, डेजर्ट, टैंजरीन, थोड़े मैंने सीड्स वगैरह भी लिए, पैनकेक भी लिया है। Can I have one cold coffee? Yes. Yeah, thank you. नमक चोरी, ब्रेड चोरी, बटर चोरी करते हुए आयुषी एक्सपर्ट। सब कुछ भरा है हमने बिकॉज रात को हमें बना के खाना है सब कुछ। नींबू चोरी भी किए हमने। आइसक्रीम नहीं कर सकते बाकी वो आइसक्रीम भी कर लेते हैं। गाइस यहाँ की सिस्टम है कि लिफ्ट को एक्सेस करने के लिए यू हैव द कार्ड एंड आप कार्ड हर जगह टैप करोगे तो ही आप अपना फ्लोर क्लिक कर सकते हो। मेरा रूम आ गया। यही रूम था क्या? मैं तो भूल गई। मेरा रूम का नंबर यही था भाई, यही था। ये हैं? मेरा रूम नंबर 14-16 ही था फॉर श्योर, यही था। हाय हाय 14 या ये लिफ्ट से इधर निकल के इधर आना था कि इधर आना था, मैं भूल गई। ओह 14-17 था बराबर। फटाफट से नहाना पड़ेगा बिकॉज आधे घंटे में हमें निकलना है भाई। जितना भी मैं जल्दी उठ लूँ हमेशा लेट कैसे हो जाती हूँ। पूरी जिंदगी आईलाइनर से भागी हूँ। बैकग्राउंड नॉइज देना बंद करो प्लीज। और पूरी जिंदगी मैंने आईलाइनर नहीं लगाया बिकॉज मुझे आता नहीं था फ्रैंकली। काजल भी नहीं। जाने यार। One more thing that I haven't tried and I'm too scared to try is wearing lenses. जो लेंस पहनने में मतलब जो प्रोसेस होती है ऐसे करके ऐसे लेंस पहनो फिर ऐसे निकालो विथ ऑल दिस बिग नेल्स, मुझे बहुत डर लगता है। मैं वो वीडियो भी नहीं देख पाती। मतलब लोग ऐसे लगाते हैं ना लेंस वगैरह, मुझे बहुत डर लगता है। मेरा सामान तो मैं ऐसे भगवान भरोसे खुला छोड़ के जाती हूँ कि भगवान रक्षा करेगा, कुछ भी चोरी नहीं होगा। इधर नहीं होता बट कह नहीं सकते भाई कुछ। मैंने रियलाइज ही नहीं किया गाइस कि हमारी पूरी होटल ही गोल्डन है। आप देखो बाहर से भी पूरी गोल्डन दिख रही है। द नेम इज डॉल्चे हनोई गोल्डन लेक। कोई तो एरिया में आ गए हैं, आई डोंट नो द नेम, बट लेक के सामने का एरिया है एंड यहाँ पे स्क्वायर है एक, वहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे हैं, सारी दुकानें वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो लेट्स सी, आई विल शो यू ऑल द शॉप्स। चारों रास्तों में सिर्फ और सिर्फ जूतों की दुकानें हैं और यहाँ पे क्रॉक्स ज़्यादा मिलते हैं फॉर सम रीज़न। आई एम नॉट फाइंडिंग हील्स, गुड हील्स। यार फ्रिज मैग्नेट खरीदना इज़ वेरी टफ डिसीजन बिकॉज व्हाट इफ़ मैंने जल्दी जल्दी में एक फ्रिज मैग्नेट ले लिया एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग द मार्केट मुझे कोई और अच्छा और सस्ता फ्रिज मैग्नेट दिख गया तो फिर मुझे बहुत रिग्रेट होगा। तो मैं अभी नहीं खरीद रही हूँ फ्रिज मैग्नेट। गाइस वी हैव कम हियर एट Stone Temple. ओके गॉट इट। सो वी हैव टू बाय टिकट्स। 50,000 dong की टिकट है। The Red Bridge. Yeah. Here. We call it the Taehook Bridge. Okay. And in Vietnam, we believe that you go through this bridge. It means that you have like overcome all the hardest of your life. Oh. And become success. Oh, that's perfect for me. I have struggled a lot in my life. So I have to wear this, right? यहाँ पे सब कुछ कवर करके जाना पड़ता है। I had no idea about that. Phoenix and the Queen. Phoenix. Yeah, Phoenix. It's like the bird. Oh yeah, Phoenix. Yeah. Yeah. I have seen in Pokemon. Yeah. In here, they have carved the image Yeah, of yeah. the Turtle. So Yeah. it's related to the legend story I just told you in the card. Okay. And the picture, the phoenix is in here. Okay. And this side is like the quillin. So the quillin is like the combination between the lion and like the body of the dog. Oh yeah, So got it. for dragon, actually you go to visit any pagoda temple in Vietnam. Yes. On the roof there will always be the image of the dragon. Yeah. So because like dragon is for us, before like the ancient Vietnamese, they believe that dragon is the animal that can control the weather and the water power, Oh. which is like really important for the farmer. Oh. So we worship it, and also for us, dragon is a symbol for the king's power. Oh. Yeah. So do you have like arranged marriage set up here? Okay, you only do love marriages? Yeah. Oh, that's so great. In India, we have arranged marriage set up. So basically,
See, in India, they always separate boys and girls. They don't let them talk to each other. It's very restricted. So because of that, we don't develop a social skills to hang out with each True, other. yeah. And yeah. And when they grew older, it's very difficult to make a boyfriend or girlfriend, and they don't know how to navigate relationships. So most of the love relationship fail. So when they reach to the marriage stage, we have to do arranged marriage setup. So my family maybe knows some, bring some other family, and then girl and boy talk, and if they like each other, they give it a shot, like something like that. Actually, I start have my first love in grade 9 and grade 10, okay. but my mom know that, but she like just let me because she know that it's like like at that time it's curious. Yeah. But then just like for around But 1 year later, I broke up with them. Bro, same. My first boyfriend was in 10th standard, like in grade 10. Yeah. And it was like very pure love, like a crush, became a boyfriend. Guys, अभी मैं आई हूँ सुवेनियर शॉप में फ्रिज मैग्नेट लेने, एंड यहाँ पे इतने मस्त मस्त फ्रिज मैग्नेट है. मुझे अभी पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों जल्दी कर दी फ्रिज मैग्नेट लेने में, बिकॉज यहाँ का फूकॉक का देखो, ये कितना प्रिटी है. दिस इज सनसेट टाउन, एंड यहाँ पे हनोई का भी है, यहाँ पे बाना हिल्स का भी है. मैंने ऑलरेडी बाना हिल्स वगैरह का ले लिया है, बट इट इज़, देखो ये पूरा वियतनाम है इसके अंदर. ये सारे कितने प्रिटी लग रहे हैं भाई. इट्स लाइक अ होलसेल मार्केट गाइज. जैसे अपना ऐसे लाल दरवाज़ा है अहमदाबाद में, दूसरों का तो पता नहीं, बट इट्स लाइक दैट. यहाँ पे आपको बल्क में चीज़ें खरीदनी पड़ेगी. गाइज, नाउ वी आर एट The train street. तो गाइस, ट्रेन तो एकदम 2 मिनट में आके चली गई, पता ही नहीं चला. तो क्या करना पड़ता है बेसिकली स्पॉट सिक्योर करने के लिए, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करना पड़ता है शॉप में से. सो मैंने ऑर्डर किया है वियतनामीज कॉफ़ी. नाउ आई लाइक इट. गाइज, हम वापस होटल आ गए हैं. मैं अपनी गाइड को बाय बोल देती हूँ, एंड फिर जाते हैं सामने और थोड़ा टाइम बैठते हैं. इट्स माई लास्ट डे इन वियतनाम, इट्स माई लास्ट डे इन हनोई. नाइस मीटिंग यू. बाय बाय. नाउ आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रैवलर आई एम. आई लव मेकिंग फ्रेंड्स इन डिफरेंट कंट्रीज. आई लव टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद है. मैं सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना चाहती हूँ. ऐसा नहीं कि मैं ट्रिप पे आई हूँ तो सिर्फ मुझे होटल में रिलैक्स करना है या फिर पूल में स्विम करना है. आई एम अ पर्सन जिसको एकदम टाइट आइटनरी चाहिए, भले ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक क्यों ना हो जाए. आई वॉन्ट टू कवर एवरीथिंग. टचवुड, इस ट्रिप पे मुझे इतनी सारी अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिली है, अच्छे अच्छे गाइड्स मिले हैं. आई विल रिमेंबर देम फॉर एवर. एंड मैं तो उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करने लगी हूँ. लाइक दे आर माई फ्रेंड्स. आई विश मेरे पास मेरी जर्नल होती तो मैं लिखती, बट ऊपर जाके नीचे वापस आऊँगी तो अंधेरा हो जाएगा और फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी. सो वी आर जस्ट रिलैक्सिंग ओवर हियर. वी आर कॉन्स्टेंटली इन AC. बाहर जाते हैं तो गर्मी लगती है, अंदर आते हैं तो ठंडी लगती है. सो दैट्स वाई थोड़ा अभी गला ख़राब सा लग रहा है, बट हमने सारा सामान पैक कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट यहाँ का अच्छा है बिकॉज इट्स अ 5-स्टार होटल, राइट. मुझे नहीं पता कि पर रूम इसकी प्राइसेस कितनी है, बट ज़्यादा ही होगी बिकॉज मैंने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे इस होटल की, एंड लिटरली मुझे मैसेज आ रहा है वन ऑफ द बेस्ट होटल इन हनोई. एंड आई वाज लाइक आई डिड नॉट रियलाइज दैट अनटिल नाउ. सो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह भी A1 था. आइसक्रीम दे रहे थे ये लोग. लिटरली कल आइसक्रीम खाई थी मैंने, इतना 2-3 स्कूप भर के आइसक्रीम खाया था. दैट्स वाई हमें सर्दी हो गई है. दैट इज़ द रीज़न. गाइस, फुल ऑन आज मैंने देसी ब्रेकफास्ट नहीं, इसको लंच ही बोलते हैं. मैंने राइस लिया है, चपाती ली है, और ये चने की दाल का है सब्जी, एंड अनियन लिए हैं. एक कॉफ़ी भी ली है, नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी. नहीं लेनी चाहिए थी एक्चुअली कोल्ड कॉफ़ी. ऑलरेडी मुझे ज़ुकाम जैसा है और मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ. चाय बॉलीकर. मैंने सोचा था कि आज मैं 12 बजे से पहले मेरे होटल के आसपास की गलियों को एक्सप्लोर करूँगी, बट I'm just too tired, guys. I'm just too tired. You know what? यहाँ से डायरेक्ट अहमदाबाद की फ़्लाइट नहीं ली हमने बिकॉज हम है बेवकूफ़. जब ये सब कुछ फ़्लाइट वगैरह बुक हो रहा था तब हमने दिमाग नहीं लगाया कि भाई हम बड़े हैं, हम अकेले जा सकते हैं खुद से फ्रॉम
हनोई टू अहमदाबाद, बट बिकॉज हमारा जो ग्रुप है वो मुंबई में रहता है तो हमारी फ्लाइट भी मुंबई में ही है। मतलब हम हनोई से जाएंगे पहले दिल्ली, दिल्ली में 4 घंटे का हॉल्ट है, दिल्ली से जाएंगे मुंबई, फिर मुंबई हम आधा दिन रुकेंगे दीदी के घर पे, मतलब आयुषी की दीदी के घर पे, एंड देन रात को हमारी ट्रेन है फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। Such a long journey yet to cover. I just want to go home and I just want to see my mother. मेरे को एकदम कड़क मतलब घर पे जितना अदरक पड़ा है सब डाल दो, मुझे वैसी चाय पीनी है भाई, अदरक वाली चाय। मेरी नाक बंद हो रही है, गला छिल रहा है भाई। Anyways, it is my last day in Vietnam and I am forever and ever grateful for this trip. Trust the timing of your life, guys. Like मैं भी वही सोचती थी that I am behind, आई एम वेरी ओल्ड, नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, बट ये सारे थॉट अपने दिमाग से निकाल लो। कभी भी ये चीज़ बोलो भी मत, कभी ये चीज़ सोचो भी मत। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, लाइक रिडिक्यूलसली ऑप्टिमिस्टिक, दैट भाई कॉकी बनो, कॉकी कि भाई सब मेरे लिए वर्कआउट करेगा। आई वॉज बोर्न फॉर दिस शिट, आई डिजर्व दिस शिट, यू नो, लकी गर्ल सिंड्रोम। All these girls on the internet talking about this thing and we think like क्या बकवास करिए, but actually they are speaking the truth. I created my reality by imagining it, working hard for it and believing it. So yeah, you know what? Okay, I will drop a bomb here that I already booked my next trip. भाई मैं 10 मिनट ऐसे शॉक में चली गई कि भाई ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन वियतनाम एंड आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माई नेक्स्ट ट्रिप एंड इट इज़ वेरी सून। लाइक हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा लाइक नॉर्मल सेटल डाउन होने का। नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू समवेयर। आई एम सो ग्रेटफुल। मेरा है कि इस साल मैं बहुत जर्नल करूँ, मेरे से हो पाता है उतना करती हूँ। वेन एवर आई फील लाइक इमेंस अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड, थोड़ा ऐसा इमोशनल फील करती हूँ, आई राइट डाउन माई फीलिंग्स एंड आई राइट डाउन व्हाट आई वांट इन फ्यूचर, वेरी स्पेसिफिकली, नॉट वेगली कि आई एम रिच, नो, हाउ रिच एम आई इन द फ्यूचर, लाइक what is my status, like how much luxury I can afford, how can I take care of my loved ones, मैं उनको कैसे provide कर सकती हूँ। So I write down everything very specifically. Sometimes I write like 1 page, sometimes बहुत ज़्यादा grateful हो जाती हूँ तो मैं 3-4 पत्ते भी भर देती हूँ, so it depends. मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मैं 5-star hotels में रुकूंगी। मेरे ब्लड लाइन में किसी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी एक एक्सपीरियंस होता है। मुझे पता ही नहीं था कि लोग सिर्फ संडे ब्रेकफास्ट, किसी 5-star होटल में संडे का ब्रेकफास्ट खाने के लिए पैसे पे करते हैं इन लग्जूरियस 5-star होटल। दैट्स वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर सम फैमिलीज। लाइक मैंने तो मेरे आसपास किसी को ये चीज़ करते हुए नहीं देखा, बट नाउ आई नो दैट थिंग एग्जिस्ट। देयर इज सो मच मोर इन लाइफ देन यू नो। गाइज हमारी जो 5-star होटल है ना, उसका पूल देखो आप, एकदम दुबई वाली फीलिंग आ रही है। अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है वरना सब जाते हैं इसके अंदर, बट इट्स सो प्रिटी। ये कितना खतरनाक है, यहाँ पे कुछ बैरियर भी नहीं है, गए तो गए शायद, आई डोंट नो, बट यहाँ से व्यू कितना मस्त आ रहा है। 27th फ्लोर के ऊपर है ये पूल। भाई मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, इतना धूप है अभी। आई डिड नॉट रियलाइज़ कि यहाँ पे प्राइवेट जिम भी है। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ 5-star होटल तो सब कुछ होगा। भाई मैंने मिस कर दिया ये सारा एक्सपीरियंस। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसे लग्जूरियस प्रॉपर्टी में रुकूंगी मैं सब कुछ यूटिलाइज करूँगी। एज यू कैन सी समवन इज़ एक्सरसाइजिंग हियर।